नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कल मैं किसी कारणवश आप लोगों को वीडियो नहीं दे सका, तो फिर जब ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए कि जैसे कोई आवश्यक कार्य पड़ने आने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो पिछली वीडियो आप देखा करते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। और अगली क्लास जैसे अब एक दिन नहीं देखेंगे तो फिर हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत भूल जाए, तो इसकी वजह से पिछले वीडियो देखते रहेंगे तो आप लोगों को रिवाइज बना रहेगा और जब अगला वीडियो आएगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमने बात की थी पिछले वीडियो पर कि पूरक और संपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो बात जैसे हमने बताया था कि पूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है वे कोण पूरक कोण कहे जाते हैं। उसी प्रकार से संपूरक कोणों के विषय में भी है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वे संपूरक कोण कहे जाते हैं। ठीक है, तो जो पिछले फार्मूले से आपने पढ़े, ACTS फॉर्म हमने बताया था, उसी आधार पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से भी वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं पूरी स्कीम और उसके टाइमिंग और शेड्यूल के बारे में सबको जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड आपकी दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया है कि दिया गया है साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पे जरा देख लीजिए क्वेश्चन को कि यहां पे जो दो कोण दिए गए हैं, एक है 55 अंश और दूसरा है 35 अंश। तो 55 और 35 अगर दोनों कोणों को हम जोड़ लें तो दोनों का योगफल 90 अंश हो जाता है। और हमने अभी बताया था कि जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे पूरक कोण कहे जाते हैं। तो इसको करने का एक सिंपल तरीका है साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें से हम किसी एक मान को चेंज करेंगे। अगर हम 55 को चेंज करेंगे, जो कि आप लोगों को पता है 55 प्लस 35 बराबर 90 होता है। तो अगर हम 55 बराबर निकालें तो 90 माइनस 35 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम 35 का मान निकालें तो फिर 90 माइनस 55 लिखा जाएगा। तो हमें जिस कोण को चेंज करना होगा उसी आधार पर हम उसको बदल देंगे। तो साइन स्क्वायर 55 और प्लस साइन स्क्वायर 35 को अगर हम बदल रहे हैं तो 35 की जगह पर बताया था 90 माइनस 55 लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? तो आगे बात बढ़ते हैं इसमें कि साइन स्क्वायर 55 जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, प्लस फिर हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस 55, चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लेंगे। और आप लोगों को फार्मूला पता होगा, एक सरसमीका है, पहली सरसमीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ पर 55 को थीटा मान के चलें तो देखिए आप दोनों जगह पर समान कोण है। जैसे यहाँ पर थीटा और थीटा समान कोण है, वैसे यहाँ पे भी 55 और 55 समान है। तो इस वजह से साइन स्क्वायर 55 और प्लस कॉस स्क्वायर 55 का मान 1 हो जाएगा। ये हुआ आंसर इसका। नोट करते रहिए। नोट कर लीजिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक से हैं। आप उसमें एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है 5 sin 17 बटा cos 73 प्लस 2 cos 31 बटा sin 59 और प्लस माइनस 6 sin 80 अपॉन cos 10। हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो दो कोण दिए गए हैं 17 और 73 दोनों का योग 90 हो जाता है। तो अगर हम 17 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 73 लिख लेंगे। वैसे यहाँ पर जो दो कोण दिए गए हैं 31 और प्लस 59 तो इसका मान भी 90 होता है। अगर 31 को चेंज करेंगे तो 31 की जगह पर 90 माइनस 59 लिखेंगे। वैसे यहाँ पर जो कोण है 80 और प्लस 10 तो इनका योग भी 90 होता है। और अगर 80 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर कोणों को चेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि 5 इंटू साइन 17 की जगह पर लिखेंगे 90 माइनस 73 और बटा cos 73। वैसे प्लस फिर 2 इंटू cos 31 की जगह पर लिखेंगे 90 माइनस 59 और बटा sin 59। फिर माइनस 6 इंटू साइन 80 की जगह पर 90 माइनस 10 बटा cos 10। क्लियर हुआ? तो अगला स्टेप हो जाएगा। तो 5 इंटू जैसा कि फार्मूला आप लोगों को पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos 73 बटा cos 73, जो कि नीचे वाले पद को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको वैसा ही का वैसा उतार लेंगे। प्लस फिर है अगला 2 इंटू और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन 59 बटा साइन 59 माइनस 6 इंटू और साइन 90 माइनस थीटा बराबर फिर से आ रहा है तो cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कोण 10 है तो हम cos 10 लिखेंगे और बटा cos 10। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, वैसे ये भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 मतलब 5, ऐसे प्लस 2 और इसका मान 1 है तो 2 इंटू 1 2 और माइनस इसका मान 1 है तो 6 इंटू 1 6। क्योंकि ये दोनों प्लस की संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी। 5 और 2 मिलके हो जाएगा 7 और माइनस 6। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 1, जो हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर जरूर करते रहें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे शेयर करते रहें, जिससे अपना परिवार और समृद्ध और मजबूत हो जाए। तो हमें भी मोटिवेट करते रहेंगे कि हम आपको जिसमें अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया यदि ए कम बी तथा सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। ये क्वेश्चन कहा गया है। तो हम बात करते हैं बच्चों कि त्रिभुज के अंतः कोण, आप लोगों को पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि चूंकि कोण A प्लस कोण B, शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो जैसा बता रहे थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जो कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वह जैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। क्लियर है? तो यहां पर जैसा कि यहां बताया गया B प्लस C, तो हम B प्लस C को एक साथ रखेंगे और A का पक्षांतर कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा B प्लस C बराबर 180 माइनस A। ठीक है ना, तो जो कि यहां पर देखिए दिया गया है B प्लस C बटा 2, तो हम पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दें तो क्या होगा कि समीकरण को 2 से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस C बटा 2 बराबर तो 180 बटा 2 और माइनस A बटा 2, जो कि आप लोग देख रहे होंगे यहां पर हमने एक साथ लिख दिया और यहां अलग अलग लिखा है। अगर जरूरत होती तो यहां पर भी अलग अलग लिख सकते थे और यहां पर भी एक साथ लिख सकते थे। यहां जो कि अलग इसलिए किया है क्योंकि 180 जो है वो 2 से कट जाएगा, जो कि A, B और C ये चर पद हैं, क्योंकि ये 2 से नहीं विभाजित होंगे, इसलिए इनको एक साथ रख लिया है और इधर अलग किया है क्योंकि 180 2 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? तो B प्लस C बटा 2 बराबर, जब हम 2 से 180 को विभाजित करेंगे तो आएगा 90, तो 90 माइनस A बटा 2। ठीक है, तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं क्योंकि B प्लस C के साथ जो B प्लस C बटा 2 पद है उसके साथ साइन का प्रयोग किया गया है, तो हम दोनों पक्षों में साइन ले लेते हैं। तो साइन B प्लस C बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस A बटा 2। ठीक है ना, तो साइन B प्लस C बटा 2 बराबर जो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो अगर हम इसे A बटा 2 को थीटा मान के चलें तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो कॉस, चूंकि थीटा बराबर A, थीटा की जगह पर A बटा 2 प्रयोग किया गया है, तो हम यहां पर A बटा 2 लिख देंगे। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन कहा गया था इसकी साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2 ये प्रूव हो चुका है।
अगर इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करना चाहें तो बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस लेके चलेंगे। जैसे यहां पर उन्होंने क्वेश्चन दिया गया था कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। अगर इसके हिसाब से उल्टा चलते हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो फिर कॉस थीटा की जगह पर साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम इनकी जगह बदल दें, अगर पक्षांतर कर दें दोनों को, तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बात एक ही तो है, चाहे इसको इधर रख लें चाहे उसको उधर रख लें, ठीक है ना। तो अगर हम थीटा की जगह पर a बटा 2 का प्रयोग करें तो कॉस a बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा। ठीक हुआ। तो अब यहां पर हम जब कॉस a बटा 2 को चेंज करेंगे तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे साइन 90 माइनस a बटा 2। तो पद होगा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2। ठीक आ रहा है समझ में। तो चूंकि दोनों पक्षों में जो पद है वो साइन के अनुपात में है, तो दोनों पक्षों की अगर तुलना कर लें तो यहां पर जो तुलना करेंगे तो दोनों तरफ के कोणों की तुलना करेंगे, और तुलना करने से b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका यह है कि हम यहां पर लघुत्तम लेके हल करें या फिर पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दें। तो यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण को 2 से गुणा करने पर, अगर हम इसका 2 से गुणा करेंगे तो जैसे b प्लस सी बटा 2 लिखा हुआ है, इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो केवल बचेगा b प्लस सी बराबर, क्योंकि इधर अब 2 पद हैं तो दोनों में अलग अलग गुणा होगी, तो 90 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 अंश, और माइनस a बटा 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 फिर से कट जाएगा, तो केवल a बचेगा। अब हम a का पक्षांतर कर लें तो a जब RHS या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा, RHS पक्ष से LHS पक्ष में उसे लाएंगे, तो चूंकि a माइनस का है इसलिए वो प्लस का ही हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, जो आपको बताया गया था कि ABC त्रिभुज a कामा b कामा c जो है वो त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अतः a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, इसलिए कि कोण a कामा कोण b तथा कोण c त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। प्रूव। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था, एक आज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें एक फार्मूला लगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया कहां से, ये है क्या, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की।
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से मतलब एक सिद्ध हुआ फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं सर्वसमीका। जो कोई भी मान उसमें लगाया जाए तो वो हमेशा सत्य होता है, उसे कहते हैं सर्वसमीका। जैसे पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है। जैसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो उसमें आपने त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिभुज की भुजाओं के संबंध के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर आपने बताया था कि साइन थीटा बराबर एल अपान के मतलब लंब बटा कर्ण होता है। वैसे ही कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में प्रयोग किया गया है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, वर्ग कर लें तो साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर, क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इधर का वर्ग जब करेंगे तो यल का वर्ग यल स्क्वायर होगा और बटा के का वर्ग के स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर जो ए अपान के है इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात की गई है तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ लें या दोनों मान हम यहां पर लगा दें आगे तो होगा क्या, इसके बारे में देखेंगे आगे कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर एल स्क्वायर बटा के स्क्वायर लिखें और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर लिख लें तो इसके बाद हम इसका लघुत्तम लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब दोनों पदों में हर बराबर होते हैं तो अंश सिंपली जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बटा के स्क्वायर। आप सब लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय में हमने बताया था कि एल के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग लंब बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो चूंकि एल स्क्वायर बराबर नहीं एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर के स्क्वायर लिख सकते हैं और बटे में चूंकि के स्क्वायर है तो दोनों कट जाएंगे बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो सर्वसमीका है इससे दो मान और निकल के आते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगला मान अगर निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक। अब बात करें दूसरी सर्वसमीका की तो दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर यहां से दो मान निकालें, जिस प्रकार से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सिद्ध कर चुके हैं उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं तो हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे इसको। और वैसे भी अगर कोशिश करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से प्रोसेस होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। थोड़ा सा लाइट कम लग रही ना, इंक कम हो गई है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो ठीक है, तो बात करते हैं दूसरी सर्वसमीका की सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से दो मान निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे। क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा जो पद है वो माइनस का है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्योंकि आरएचएस में पहले से 1 लिखा हुआ है, ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस
tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका की। तो तीसरी सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर इससे अब मान निकालें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि बच्चों अब की बार बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत इस एक्सरसाइज 8D को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को कोर्स से हटा दिया गया है केवल इस बार, क्योंकि क्लासेस सही से चल नहीं पाई हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने 30% जो कोर्स कम किया है उसमें इस चैप्टर को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर इसके आधार पर हम क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहे हो तो हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इन्हीं केवल सर्वसमीकाओं को आप पढ़ लीजिए तो इतने से ही आपके क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। अगर सर्वसमीका के क्वेश्चन आएंगे भी तो बहुत हल्के से आएंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर आप शेयर और लाइक कर दीजिए उसे, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसका मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगा, जिसमें आपको उसके स्कीम, पेपर और कब होना है, क्या टाइमिंग उसकी है, तो उसके लिए अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बच्चों धन्यवाद।